नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए महिला परीक्षक का मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। यह मॉडल टेस्ट सीरीज 8वें नंबर का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले 7 मॉडल टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिए। और महिला परीक्षक का आपके पास मात्र 9 दिनों का समय बचा है, तो अधिक से अधिक यहाँ पर मॉडल टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। महिला परीक्षक मॉडल टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं महिला परीक्षक से वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें व टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देंगे, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए, यह मॉडल टेस्ट सीरीज 8वें नंबर का मॉडल टेस्ट सीरीज है, जो कि पूरे 100 प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पर महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम के प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर सखी का शुभारंभ कब से किया गया? 4 ऑप्शन हैं और इसका एग्ज़ाम 23 जनवरी को होने वाले हैं। और आपका यहाँ पर 1/4 माइनस रहेगा, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर सखी का शुभारंभ कब से किया गया? 16 जुलाई 2015, 10 मार्च 2017 या 8 मार्च 2016 या 11 जुलाई 2014। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 16 जुलाई 2015 को छत्तीसगढ़ में यहाँ पर शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, स्वाधार गृह योजना के संबंध में क्या सही है? 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर 2 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जिसमें आप देख सकते हैं केंद्र एवं राज्य का अंशदान 60:40 के अनुपात में, और कांकेर, बिलासपुर और सरगुजा के स्वाधार गृहों की स्थापना की गई। इस तरह इन तीनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत लाभार्थी हितग्राही इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है। तो 3 का यहाँ पर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। जिसमें ए ऑप्शन है, 3 से 6 वर्ष सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे इसमें आते हैं। उसके बाद 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे आते हैं, और किशोरी बालिकाएँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये तीनों सही हैं। दोस्तों, आप अगर इससे पहले मॉडल टेस्ट सीरीज नहीं देखे होंगे तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ आपको सभी मॉडल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। तो आप अधिक से अधिक देखिए, जिससे आपको बेनिफिट हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में समय नहीं है, मात्र 9 दिनों का यहाँ पर समय बचा है। तो अधिक से अधिक यहाँ पर देखिए और कंटिन्यू मॉडल टेस्ट सीरीज इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे। आइए देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बाल लिंगानुपात जनगणना वर्ष 2001 छत्तीसगढ़ में 975 से घटकर जनगणना वर्ष 2011 में कितना हो गया है? 969, 965, 961 या 919। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी निकेतन प्रदेश में कितने नारी निकेतन संस्था है जो कि संचालित है? 5 है, 4 है, 3 है, 10 है। तो उसका सही आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर 6वां प्रश्न, आइए देखते हैं, जो कि विभाग से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर 6वां है, प्रत्यार्थी से क्या अभिप्रेत है? यहाँ पर आपको बताना प्रत्यार्थी से क्या अभिप्रेत है। तो व्यवस्थित पर घरेलू हिंसा कारित करने वाले व्यक्ति पर घरेलू हिंसा कारित करने वाले व्यक्ति, ए या बी दोनों यहाँ पर। तो 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, व्यक्तित्व पर घरेलू हिंसा कारित करने वाले व्यक्ति। अगला है, साझी गृहस्थी से क्या अभिप्रेत है? आश्रय गृह पति एवं पत्नी के नातेदारों के मध्य गृहस्थी, पति पत्नी के मध्य गृहस्थी। तो 7 का सही आंसर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पति पत्नी के मध्य गृहस्थी। अगला है, घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल नहीं होती है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ए, बी, सी, डी। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका विवाहेतर संबंधों का संदेह न करना। नेक्स्ट है 9वां, घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है। तो मामूली बातें व विवादों को बढ़ाना, पारिवारिक विषयों से अभिव्यक्ति का अधिकार न होना, सगे संबंधियों के समक्ष बार बार अपमान, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर 9 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 10वां, घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा की श्रेणियों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, शारीरिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, लैंगिक हिंसा या धार्मिक हिंसा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, धार्मिक हिंसा, जो कि घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12वां, जो कि विभाग से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। 12 है, शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर गाली गलौज करना, मारपीट करना, लात मारना, ढकेलना यानी किसी तरह से क्षति पहुँचाना। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गाली गलौज करना। अगला, शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल है दांत से काटना, मुक्का मारना, थप्पड़ मारना या उपयुक्त सभी। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, महिला एवं बाल विकास विभाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंगनबाड़ी विभाग, बाल विकास विभाग, महिला विकास विभाग या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आंगनबाड़ी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को नाश्ता व गर्म भोजन के अतिरिक्त कितने ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन प्रदान किया जाएगा? तो 15 का 75 ग्राम है, 85 ग्राम है, 50 ग्राम है या 60 ग्राम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर 85 ग्राम है। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान करना होता है? 280 रुपये, 300, 400 या 500। तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 रुपये। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप होना चाहिए? तो 17 का 130/90, 140/110 या 120/90 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 130/90 यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहायिका को 2 जीवित बच्चे तक कितने दिन की प्रसूति अवकाश की पात्रता होती है? 135 दिन, 111 दिन, 105 दिन या 110 दिन। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 135 दिन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर को कितने से कम करने का लक्ष्य रखा गया है? 15 से कम, 16 से कम, 17 से कम या 20 से कम। तो 19 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 15 से कम। अगला है 20वां नंबर। तो यहाँ पर 20वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं, जो कि विभाग से संबंधित है। राज्य में संचालित शासकीय बाल गृह निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बिलासपुर है, कवर्धा है, माना कैंप रायपुर है या उपयुक्त सभी है। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त सभी। 21 नंबर का प्रश्न है, गाइड का संबंध डायरेक्ट से उसी प्रकार है जिस प्रकार रिड्यूस का संबंध किससे है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, डिस्क्रीज से। तो यहाँ पर गाइड मतलब मार्गदर्शक और डायरेक्ट मतलब सीधा, और आपका रिड्यूस मतलब कम करना और डिस्क्रीज मतलब यहाँ पर कमी। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के कितने समुच्चय ऐसे हैं जिनमें अक्षर वर्णानुक्रम में है? तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 5। अगला है, दी हुई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर नहीं है, निम्नलिखित विकल्पों से सही विकल्प चुनिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो खाली स्थान है उसमें ऑप्शन को भर कर देखना है, जो मिल जाए। जैसे कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो बी में आप उसके बाद CA, BB, फिर आपका AC, CA, फिर BB। तो इस तरह अगर आप इस सेंटेंस को यहाँ पर जमाएंगे तो आपका सेंटेंस जम जाएगा। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है 24 नंबर, सिकेटली का संबंध यहाँ पर ओपनली से है, उसी प्रकार जिस प्रकार साइलेंटली का संबंध किससे होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 24 का सी हो जाएगा, यहाँ पर नोजली, जो कि नोजली मतलब शोर होता है और आपका साइलेंटली मतलब शांत। तो यह इससे उल्टा पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो अलग है उसे ज्ञात कीजिए। तो CID है, उसके बाद AGA है, फिर DSP है, फिर KRX है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है, AGA। तो नेक्स्ट है, खालिस्तान के स्थान पर विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन 9 है, 18 है, 19 है, 21 है। तो 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर 21। इसको आप कमेंट कर बना कर देखिए कि इसका आंसर क्या रहा, कैसे बन रहा है। तो आइए उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न तरफ चलते हैं। तो 27 नंबर का प्रश्न है, यदि भाग का मतलब प्लस है और गुणा का मतलब यहाँ पर माइनस, प्लस का मतलब गुणा, तो ये इजी है, बन जाएगा। आप यहाँ पर 8 है, उसके बाद यहाँ पर भाग 2 आ जाएगा, फिर 2 धन 10 हो जाएगा, फिर 10 इंटू 2 हो जाएगा, फिर आपका 2 माइनस 6, फिर आप समीकरण को बनाएंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 27 का 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित, यहाँ पर चित्र में कितने त्रिभुज हैं। निम्नलिखित जो चित्र दिए हैं उसमें आपको त्रिभुज बताना है। तो त्रिभुज आप आसानी से गिन सकते हैं इस तरह से। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज है इसको आपको बताना है। त्रिभुज वाला क्वेश्चन व्यापम में पूछा जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 20 से अधिक त्रिभुज है यहाँ पर, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। अगला है उत्तर चित्र में कौन सा चित्र अलग होगा, जो कि ये प्रश्न चित्र है और यह उत्तर चित्र है। तो इनमें से कौन सा अलग होगा, तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 2 जो कि अलग है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित समूह में भिन्न को ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको भिन्न ज्ञात करना है, तो उसका भिन्न यहाँ पर 30 का डी हो जाएगा, जो कि सभी से अलग है। ये किस तरह अलग है, तो यहाँ पर डी का 4 हो जाएगा, आप इसको देखिएगा। उसके बाद टी का 20 हो जाएगा, फिर आपका एफ का 6 और भी का आपका 22। तो ये आपका 6 20 सॉरी यहाँ पर आपका 4 है, 4 20 6 22। तो 4 2 6 सीरियल से, उसके बाद 20 22, ऐसे सब तीनों यहाँ पर सीरियल बनते जाएगा। आपका ये वाला लास्ट वाला सीरियल नहीं बनेगा, तो यह तीनों से यहाँ पर क्या है, भिन्न है। तो ये रीजनिंग के आपके प्रश्न हो गए। अब आइए देखते हैं जो जीएस के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला 31 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा 2 और 4। यहाँ पर 2 और 4 क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है प्रच्छंद बौद्ध किसे कहा जाता है, शंकर, कपिल, रामानुज या पतंजलि को। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शंकर को कहा जाता है यहाँ पर प्रच्छंद बौद्ध। 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस के 33 नंबर। तो आइए देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 33 का क्वेश्चन को ज़रूर से आप देखिए अच्छे से। यहाँ पर आदि ग्रंथ को संग्रहित किया गया था गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु रामदास ने या गुरु तेग बहादुर ने। तो आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था, तो 33 का 33 का यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पर गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल से सुमिलित है। यहाँ पर सुमिलित बताना है। 34 का करेक्ट आंसर, तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो, जो कि सिंध का विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इनमें से कौन भाग लेते हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी आ जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से रखिए। तो समता है, न्याय है, भ्रातृत्व है और स्वतंत्रता है। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 4 1 3। तो इसको क्रम से रखना है, तो 2 4 1 3 हो जाएगा। अगला है राज्य परिषद, राज्यसभा का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया, 1947, 1950, 1951 या 1952। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1952 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है, मन्नार की खाड़ी, मालदीव, पेन्नार की खाड़ी या जाफना की खाड़ी। तो 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किस भारतीय नदी पर किया गया है। चिनाब है, भागीरथी है, कोयना है, नर्मदा है। 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका चिनाब नदी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। तो आइए देखते हैं, देखिए 40 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जूट एक रबी फसल है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। यहाँ पर सही कथन कौन सा बताना है। 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है। तो ए यहाँ पर है, बी है, सी है, डी है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बटा यहाँ पर जनसंख्या। अगला है कृषि के संबंध में, कृषि संबंध क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। कृषि, फसल, पशुपालन, मछली पालन या खनन या उत्खनन। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, खनन और उत्खनन कृषि से संबंधित नहीं है। जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है।
एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस, एक अवतल दर्पण या एक अवतल लेंस। तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, एक अवतल लेंस के बराबर। अगला है रक्त के जमने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन के है, जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। रक्त का थक्का इससे जमता है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम। 45 का यहाँ पर क्रम दिया है ऊपर में, ये देखते हैं। तो 45 नंबर आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चार्नोबिल विनाश यूक्रेन में किस वर्ष हुआ। 1986, 1985, 1982, 1978। तो यहाँ पर आपको 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर 45 का आपका सही आंसर बी होगा और आपका 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1986। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मिथाइल आइसोनेट। अगला है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में। तो 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वैक्सीन सर्वप्रथम किसे लगाया गया। तो भूपेश बघेल है, सुनाई बाई है, तुलसा टांडी या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तुलसा बाई को। अगला है दुआरे राशन योजना निम्न में से कौन से राज्य में संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र या तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है मराठा काल में सेवई था बिक्री कर गैर कृषि से लिया जाने वाला कर, अर्थदंड या जुर्माना या ग्राम प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अर्थदंड या जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमांत किसान का अभिप्राय है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है सीमांत किसान का अभिप्राय क्या होता है। तो 52 का यहाँ पर ए हो जाएगा, 2 एकड़ तक भूमि वाले किसान। नेक्स्ट है यहाँ पर 52 का 53 नंबर क्वेश्चन बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है। लरिया, हिंदी, गोंडी या हल्बी। 53 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर हल्बी में होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित किया गया था। इप्टा है, नवा बिहान है, नया थिएटर है या लोक रंग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, नया थिएटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार खनिज राजस्व में योगदान का प्रतिशत घटते क्रम में सही है। तो ए लोहा, कोयला, चूना, लोहा, चूना, कोयला, कोयला, लोहा, चूना। तो 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, कोयला, उसके बाद लोहा, फिर चूना है। अगला है प्रदेश में एकमात्र जल परिवहन की सुविधा सबरी नदी पर सुकमा जिले के कुंटा तहसील से आंध्र के कुनावरम तक संचालित होती है, इसकी लंबाई कितनी है। तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 36 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है कौशल एवं उत्कल में शासन करने वाला शासक महाभागुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश से संबंधित थे। सोमवंश, नलवंश, राजर्षि, तुल्यवंश या गंगवंश। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर सोमवंश से। अगला प्रश्न है सत्य कथन को पहचानना है। यहाँ पर सत्य कथन दिया गया है। तो 58 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर आकाशवाणी। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 2 अक्टूबर 1963 को हुआ था। तो इसका यहाँ पर कूट में दिया होगा क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। तो आपका 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1, 4, 5। अगला है निम्न आयुक्तों का सही पदानुक्रम है यहाँ पर। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आयुक्त, अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त या सहायक आयुक्त। नेक्स्ट है 60 नंबर पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन कौन पद्म भूषण से सम्मानित है। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला है भाग 3 जो कि सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान है। तो आइए इसको देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किससे माना जाता है। शब्द है, वर्ण है, अर्थ है या मात्रा है। तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, शब्द। अगला प्रश्न है निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो यह, जीना, पहाड़ या पुराना। तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा,
पहाड़ क्या है, संज्ञा शब्द है। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, 1 2 3। तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, हो जाएगा 2। 64 यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन जो कि हिंदी से संबंधित है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष, विशेषण या विशिष्ट। तो 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, हो जाएगा विशेषण कहते हैं। अगला है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को यहाँ पर 65 नंबर सी, धातु कहते हैं। अगला है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह कहलाती है, यहाँ पर वह क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है, वचन कहलाती है, अवयव या वाच्य। तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका अवयव कहलाती है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो 67 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अक्षवाट या अखाड़ा। अगला है आमा का छत्तीसगढ़ी विशेषण होगा आमासुर, अमसुर या अमतुर या अमतुर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 68 का अमसुर हो जाएगा, जिसको अमचूर बोलते हैं। उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो समानार्थी यहाँ पर दिया है, इनमें से सही नहीं है बताना है, गलत बताना है। तो 69 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कमल, अम्बु, आब। अगला है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो लोगों की उक्ति, लोग की बातें, लोग के लेके अच्छी बोल। तो 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, लोगों की उक्ति, जिसे लोकोक्ति कहते हैं। अगला है अज्ञ का अर्थ होता है। तो 71, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो। अगला है उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्दांश कहते हैं उपसर्ग को। नेक्स्ट है 73 नंबर जो कि छत्तीसगढ़ी हिंदी से संबंधित है। तो 73 नंबर के यहाँ पर शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, हो जाएगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, 74 नंबर। तो उसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा, अंत्याक्षरी। अगला है 75 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुलोमित नहीं है। तो 75 का यहाँ पर सही सुलोमित नहीं है, सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो 75 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मधु और रेशम। बाकी सब क्या है, सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है भाग 4 जो कि हिंदी के प्रश्न है। उसके बाद आपके गणित के प्रश्न। तो आइए देखते हैं, जो कि यहाँ पर अंग्रेजी के प्रश्न है, भाग 4 जनरल इंग्लिश। तो यहाँ पर 76 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सप्लेन ऑफ कॉन्स्टेबल नाउन। तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, हो जाएगा, वाट अ ब्यूटीफुल यहाँ पर स्किन। अगला है चूज द करेक्ट फीमेनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टेज। तो यहाँ पर 77 का हिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ देम मेक अ पेयर। तो 78 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डक एंड डसेस। नेक्स्ट है आई खालिस्तान गो, खालिस्तान टू। तो इस तरह यहाँ पर 4 सेंटेंस दिया है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 79 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक इंडिकेट बाय द लेटर आ। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इंग्लिश के 80 क्वेश्चन। तो सप्लाई द करेक्ट वर्ब फ्रॉम इज वाटर इज हेटेड आई खालिस्तान बॉल। तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, हो जाएगा, विल। अगला क्वेश्चन है, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ अ अप्रोसिट वर्ड आई हैव खालिस्तान रीडिंग द बुक। तो 81 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फिशिंग है। अगला क्वेश्चन है, हु इज क्रिएटिंग द मैस। तो 82 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बाय हुम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। अगला है, द शिप वॉज कैस्टवली ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन द एबव सेंटेंस कैस्टवे मीन्स। तो उसका यहाँ पर मीनिंग बताना। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा, ब्रैकेट। अगला चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, यहाँ पर करेक्टली स्पेलिंग चूज करना है। तो 84 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है 85, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर क्लेमर है, क्लेमर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर साइलेंट। नेक्स्ट है आपका भाग 5 है जो कि गणित से संबंधित है, 86 नंबर। तो आइए इसको देखते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में 7% वार्षिक दर से 30,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 हो जाएगी। 2 वर्ष है, यहाँ पर 2/2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है। 86 करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएगा।
गणित के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको अधिक से अधिक बना सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में 9 दिनों का समय है। 87 नंबर क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 840 रुपये हो जाएगा, डी है। अगला है 88 नंबर। तो आइए 88 नंबर को देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, या कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 20 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, यदि ₹5 में 6 फल खरीद कर ₹8 में 12 की दर से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? तो 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 20% की हानि हो जाएगी। अगला है, किसी संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। संख्या में परिणामी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो 90 का यहाँ पर 4% वृद्धि है, 4% कमी है, 5% वृद्धि है, 5% कमी है। तो 90 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 4% कमी है। एक किराने की दुकान में लगातार 4 महीने में 4250, 4270, 4400 और 4420 रुपये की बिक्री होती है। 4350 रुपये की औसत बिक्री पाने के लिए 5वें महीने में कम से कम कितनी बिक्री होनी चाहिए? तो 91 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 4410 रुपये की। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 4:1 है। यदि 35 विद्यार्थी कम होते हैं तथा 9 विद्यार्थी फेल हुए होते तो यह अनुपात 2:1 होता। तो परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 155। अगला क्वेश्चन है, संख्या 971 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 80 तथा शेषफल 11 प्राप्त हो? 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल 80 तथा 11 बचेगा। अगला है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 110। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपका 95 नंबर है। एक समांतर चतुर्भुज का एक पार्श्व 14 सेंटीमीटर है, विपरीत पार्श्व से उसकी दूरी 16 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 95 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 224 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उसके तल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1:3, 2:8 या 1:9। तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1:9। अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो यहाँ पर इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 97 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 16√6। अगला क्वेश्चन है 98, यदि दो संख्याओं का योग 75 है एवं उनके वर्गों का अंतर 1500 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? 25, 20, 3 या 38। तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 6 नींबू खरीदता है, वह उसे किस दर से बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा? 2 रुपये में 5 नींबू, 1 रुपये में 5 नींबू, 1 रुपये में 6 नींबू या 2 रुपये में 7 नींबू। तो 99 का करेक्ट आंसर 1 रुपये में 5 नींबू बेचे तो 20% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 है, वह 25% की छूट पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। यदि वह छूट न दे तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 40%, 50%, 60% या 30%। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 60% लाभ यहाँ पर होगा। तो दोस्तों, इस तरह यह महिला परीक्षा के 100 प्रश्न मॉडल टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कंटिन्यू ऐसे ही मॉडल टेस्ट सीरीज दिलाते रहिए ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर